हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कार्तिक मास की आप सबको बधाई हो। तो देखिए मेरे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं और अभी सुबह के बजे हैं 4:10। तो मैं उठ गई हूँ और ये मेरे सब लोग अपने ठाकुर जी को तैयार कर रहे थे पैंट से। तो यही सब फैला हुआ था पूरा सामान और हम लोग वही करते करते 12 बज गए थे। फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था और चुपचाप जाग के सो गई थी। फिर सुबह उठी मैं तो सब पहले अच्छे से पूरा घर को समेटी, फिर इसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। तो मैंने सोफ़े को भी सही तरीके से बनाया, थोड़ी सी करी डस्टिंग और जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान फैला था, सिलाई मशीन थी, उन सबको मैंने सही जगह पे व्यवस्थित रखा। व्यवस्थित रखने के बाद ही यहाँ मैंने सोफ़े के नीचे से भी कचरा निकाल लिया। जिसका झाड़ू तो मेरी लग गई थी, कचरा मैं बाहर ले जा गई थी। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। अभी गेट को नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे सुबह डर लगती है। जब कोई उड़ जाता तभी मैं बाहर का गेट ताला खोलती हूँ क्योंकि चोरी वाला माहौल हो गया था पूरे कॉलोनी में, इसीलिए थोड़ा सा आदमी के अंदर डर बन गया है। और मैं अंदर उठ के अपना 4:30 बजे तक झाड़ू पोछा सब हो गया था मेरा। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने धोने क्योंकि कार्तिक मास है और 5 बजे के पहले नहा लेना चाहिए। तो आज मैं थोड़ी सी लेट ही सोई थी, थोड़ी सी क्योंकि 12 बजे ही सोई थी, फिर 4 बजे सुबह उठ गई क्योंकि मुझे कार्तिक की स्नान की चिंता रहती है इसीलिए। और मैं अभी दाल चढ़ाई थी तो बीच बीच में सीटी आ रही थी क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और वॉइस दे रही थी इसीलिए। तो ये देखिए फाइनली मेरा पोछा लग गया है। तो ऐसे ही पोछा मैं पूरे किचन में लगा दूँगी। इसके बाद मैं चली जाऊँगी शावर लेने। शावर लेके आई तो मैंने करा अपने ठाकुर जी की मंगला आरती, फिर इसके बाद स्नान कराया, भोग लगाया और प्रणाम किया। तो मेरी हो गई ठाकुर जी की पूजा। तो आइए मैं आप सबको मिलाती हूँ अपने ठाकुर जी। उसके बाद मैं आ गई थी, ये साड़ी मैंने बनाई थी सब्ज़ी और मैं कल मार्केट गई थी तो सब्ज़ी लाई थी। तो सामान अभी सब्ज़ी वैसे ही भरी रह गई क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की ड्रेस पे लग गई थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी का थैला कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने खोला नहीं है। तो कोई नहीं, आज सब मैं खोल के रख दूँगी। वैसे भी ठंडी का मौसम आ गया है, जल्दी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होगी। तो चलो सबसे पहले मैं करती हूँ सब्ज़ी फ्राई करने की तैयारी। तो मैंने कट करे हैं काफ़ी सारे प्याज और गिलकी। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैंने डाल दिया उस पर मिर्ची। मैं थोड़ा सा डाल दूँगी जीरा, थोड़ा सा डाल दूँगी सौंफ। डालने के बाद इसको मैं एक आध सेकंड भूंजूंगी। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज को थोड़ी सा भूंजेंगे, ज़्यादा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो, हल्का सा बिल्कुल सौटे करेंगे। और इसके बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी गिलकी। तो इसको मैं ढक के 2 मिनट पकाऊँगी। पकाने के बाद मेरा मसाला ख़त्म हो गया था काफ़ी सारा, तो मैं उसी को ऐड कर रही थी। तो इस डिब्बे में मैं रखी थी मिर्ची अपने घर पे बना के पीस के। और ये है गोल्डी का मसाला। ये बहुत अच्छा मसाला है, मेरे को बहुत पसंद आता है। तो इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। तो मसाले ख़त्म हो गए थे, मैं जो सारे अपने मसाले हल्दी नमक सब मसाले वाले डिब्बे में फिल करके रख ली थी। इसके बाद मेरी प्याज भुन गई थी, उसके बाद मैंने ऐड कर दी इस पर गिलकी। तो इसको अभी धीमी आंच में पकने देंगे क्योंकि धीमी पे नहीं पकने दूँगी क्योंकि मैं लो टू फ्लेम पे ही पकाऊंगी, हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी और इसको काफ़ी देर तक पकने देंगे। इस पर मैं अभी हल्दी ऐड कर दे रही हूँ शुरू में और नॉर्मल से, अभी कोई मसाले मैं नहीं डालूँगी। इसको अभी 2 मिनट पकने देंगे तो ये बहुत अच्छी पक के एकदम पानी छोड़ देगी। और दूसरी तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडी। तो मैंने भिंडी को कट कर लिया, काफ़ी दिन की भिंडी थी इसीलिए मैं सोची कि दोनों सब्ज़ी मैं आज ही बना लेती हूँ। तो ये सुबह का 6:30 बजे का वक्त है और अभी सब हस्बैंड बच्चे सभी लोग सो रहे हैं। आज संडे का दिन है तो मैंने किसी को उठाया नहीं, अपने काम में लग गई हूँ। तो आज बच्चों को लेके जाना है जागृति पार्क, इसीलिए मैं अपने बेसिक से काम को मैं जल्दी निपटाने में लगी हुई हूँ क्योंकि मैं दोपहर में जाऊँगी 3 साढ़े 3 बजे और जल्दी आ जाऊँगी, इसीलिए मैं अपना खाना पीना लंच सब इकट्ठा बना लूँगी। तो मैंने दोनों सब्जियों को अच्छे से फ्राई किया है। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी नमक। दोनों सब्जियों में नमक डाल रही हूँ। भिंडी में थोड़ा सा नमक डालना बहुत जल्दी इसलिए होता है क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी पानी छोड़ दे और जल्दी से अच्छे से पक जाती है, इसीलिए मैं नमक शुरू में ऐड कर देती हूँ। बाकियों की सब्ज़ी में मैं बाद में ऐड करती हूँ क्योंकि वैसे ही पानी छोड़ती है और नमक डाल दो तो और पानी छोड़ देती है, इसीलिए। और जब मैंने सब्ज़ी कट किया था तो काफ़ी सारा सामान नीचे फैला हुआ था, फिर उसको मैं अच्छे से बना रही थी। ये देखिए जो छिलका था मैं उन सबको उठा ले रही हूँ सब्ज़ी कट करने के बाद।
तो सारे छिलकों को मैं एक बास्केट में उठा के रख दूँगी। इसके बाद मैं ऐड कर मतलब जो सब्ज़ियाँ हैं मेरी उनको मैं सही जगह पे अपनी रख दूँगी। तो ये देखिए मैंने लाए थे कल, क्या-क्या लाया था मैं वो मेरे को खुद नहीं पता था। तो मैं धनिया अभी बाहर निकाल दी हूँ क्योंकि मैं धो के रख दूँगी, और अदरक मैं भी रख दी हूँ क्योंकि ये सारी सब्जियों में मैं ऐसे चुकनी में डाल के फिर पानी में वॉश करके अपना रख लूँगी। और तो ये जो थी पहले से फ्रिज में मेरे टमाटर पड़े हुए थे और कुछ एप्पल पड़े हुए थे, उन सबको भी मैं अच्छे से रख लूँगी। और कल मैं मार्केट से एप्पल भी लाई थी, उनको भी मैं फ्रिज में अच्छे से मतलब लगा दूँगी। और जितनी सारी सब्जियां उन सबको मैं बाहर लगाऊँ। तो कल मैं ये नींबू 20 रुपए के नींबू लाई थी। तो मतलब ये देखिए जो प्याज थी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ी मीडियम साइज़ में प्याज लाई, क्योंकि बड़ी प्याज लाती हूँ तो ख़राब निकल जाती है, इसीलिए मैं छोटी प्याज लाई थी। और ऐसे करके मैं जो प्याज का छिलका है वो बाहर निकाल दूँगी, सारी प्याज को एक टुकनी में भर के रख दूँगी। और ये जो गोभी है उसमें काफ़ी बड़ा बेफालतू का लगा हुआ था, इसीलिए मैं गोभी बस को काट के फ्रिज में रखूँगी, बाकी ये सब डंठल-डंठल मैं बाद में निकालूँगी। तो इस बास्केट को भी मैं खाली करके गोभी रख दी हूँ, बाकी सारी सब्जियाँ मैं अभी धो के फ्रिज में वापस से लगा दूँगी और यहाँ फटाफट अपना करूँगी सफाई। साथ में मेरी बन रही है सब्ज़ी, तो मैं सारी सब्जियों को धोने के बाद ऐड कर लगा दे रही हूँ फ्रिज में। तो यहाँ मैंने फ्रिज रखा है साइड पे, और ये देखिए मैं सारी सब्जियाँ रख दी हूँ। उसके बाद जितने सारे ये थैले हैं उनको भी मैं अच्छे से धुना के रख दूँगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक मार्केट चल दो तो सामान थैला ही नहीं मिला करता है। तो ये मुझे डाँटने लगते हैं कि तुम चीज़ें को व्यवस्थित नहीं रखती हो, पर अकेली जान करे भी क्या-क्या करे। पर कोई नहीं, करना तो हम ही सबको पड़ता है। और मैं कल लाई थी तेल, तो मैं नारियल का तेल माँगी थी, लेकिन उस दुकान वाले ने जैस्मिन का तेल दे दिया, इसीलिए मैं उसको अभी वापस करने के लिए रख दूँगी। तो मैं कटनी जाऊँगी तो उसको लिए जाऊँगी वापस करने के लिए, और फटाफट मैं ले आई हूँ झाड़ू। तो ये जितना सब्ज़ी का कचरा है वो सब मैं अच्छे से पॉलीथीन में इसी में भर लूँगी। भरने के बाद मैं बाहर ले जाऊँगी। अभी मैं निकलूँगी बाहर, तो बाहर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ तो मैंने झाड़ू पोछा पहले ही सुबह ही कर लिया था, 4 साढ़े 4 बजे। और अभी जो बाहर है वहाँ मैं थोड़ी नॉर्मल सी झाड़ू मार के पानी डाल दूँगी, बस इतना सा है। और ये देखिए जितना सारा कचरा है उन सबको मैं हाथ से ही उठा ले रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी जल्दी में काम करने निपटाने के चक्कर में आदमी चीज़ों की सुविधाएँ नहीं देखता है कि कचरा उठाने वाला लाओ कि ये लाओ। लेकिन सुबह एक ऐसे टाइम होता है जैसे अपना सारा काम जल्दी निपटाना है, इसीलिए हम लोग अपना काम जल्दी निपटाने के चक्कर में मतलब हर चीज़ को इतना मैटर को सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी पे ऐड कर दिए हैं सारे ड्राई मसाले, तो मैं किचन किंग डाली और थोड़ा-सा गोल्डी मसाले, धनिया और मिर्ची डाल दी, और हरी धनिया को मैं कट करके अच्छे से उसी में सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। तो मैंने धनिया को अच्छे से कट किया है। कट करने के बाद मैं कढ़ाई में ऐड कर दे रही हूँ। तो दोनों सब्ज़ियों में मैं धनिया मसाले डाल दूँगी, और दोनों सब्ज़ियाँ मेरी पक के हो गई हैं रेडी। और भिंडी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता हुआ पकते हुए, और इतने में आर्यन उठ गया था तो उसको फ़ीवर थी तो बैठ के रो रहा था। मैं बोली रो नहीं, चलो जाके सो जाओ अभी। बोला मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं बोली बुखार चढ़ी है तब भी गर्मी लग रही है, तो मैं बोली हॉल का पंखा चालू करके तुम सो जाओ। तो वो अपना सोने चला गया था, और मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। मैं फ्लेम को दोनों को बंद कर दूँगी, धनिया धो के फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद मैंने हैंड को अच्छे से वॉश किया, फिर छलनी से आटे को मैंने चाल लिया था, और चालने के बाद मैं फटाफट लगा लूँगी आटा। आटा रेडी करने के बाद मैं चली जाऊँगी थोड़ा-सा छत में, मुझे कपड़े धोने थे। और ये सुबह का वक़्त है, जितना हम लेडीज़ अगर अपना काम सुबह के टाइम कर लेंगे उतना काम पूरे दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह शांति रहती है, शरीर में ताकत भी रहती है, एनर्जी फ़ील करता है आदमी। इसीलिए सारे काम सुबह बहुत जल्दी और आराम से सफाई के साथ हो जाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा समय सुबह का लगता है, और इसके बाद मतलब आलस आने लगता है। तो मुझे नींद कब आती है, 8:30-9 बजे के बीच में मुझे नींद आने लगती है दिन में। बाकी ज़्यादा नींद नहीं आती है। ये देखिए मेरा आटा लग के हो गया है रेडी। उसके बाद मैं जो सब्ज़ी को बना के रखी हूँ, सब्ज़ियों को
मैं छोटे छोटे बर्तन में खाली कर लूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाइयाँ हैं वो सीधे मतलब मेरे हिसाब से बिना मतलब का भिड़ी हुई रखी रहेंगी, जगह भी ज़्यादा घेरेंगी ये, और मक्खियाँ भी यहाँ वहाँ बैठने लगती हैं, तो मुझे वो बिन बिन वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुरंत सब्ज़ी बनाओ और छोटे से बर्तन में खाली करके रख दो। तो मैं सब्ज़ी बना के खाली करके साइड पे ढक के रख दी हूँ। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को धोने के लिए सिंक में निकाल दूँगी और अच्छे से अपनी हॉब की क्लीनिंग कर लूँगी। तो हॉब को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर ये ट्रिक है कि किचन में तुरंत काम करो और तुरंत सफाई कर दो लगे हाथ, जैसे हमने खाना बनाया तुरंत सफाई कर देंगे तो किचन भी क्लीन रहती है। अगर हम सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो वो भिड़ा भिड़ा गंदा सा दिखने लगता है। और यहाँ मैं 2 दिन करवा चौथ के चक्कर में, दुकान के चक्कर में ध्यान नहीं दी हूँ। तो देखिए, ये बर्तन स्टैंड टांगने वाला कम लग रहा है और सामान टांगने वाला ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने उस सबको अच्छे से क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद सारे बर्तनों को जमा देंगे, क्योंकि कभी कभी सीज़न में ऐसा समय आता है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो हम बाद में आगे पीछे आके अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय आ जाता है कि जैसे हम लोगों को सबसे पहले तो दुकान पे ध्यान देना है, इसके बाद अपने घर पे। तो ये त्योहार हो गया है करवा चौथ वाला, इसके बाद मैं अपने लग गई हूँ थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग नहीं हुई थी उन सबको करने के लिए। और अभी तो फाइनली दीपावली की कुछ दिनों से तैयारी करें चलेंगी, तो अभी हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कल परसों से अपनी दीपावली की सफाई करना स्टार्ट कर देंगे। क्या? और सारे बर्तनों को मैं स्टैंड में अच्छे से जमा ली हूँ। जमाने के बाद में जो सिंक में मैंने कढ़ाई वढ़ाई खाली करी थी सब्जियों के, तो उन बर्तनों को भी मैं वॉश कर लूँगी। तो समय के साथ साथ अपना काम भी चलता रहता है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं उठा है। इसके बाद मैं सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और जैसे सुबह जो होता है उसमें श्री जी के अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, मेरा मानना है। और किस किस का मानना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि उस दिन का दिन बहुत अच्छा जाता है। और मेरी लाली को तो आपने देखा है। तो अभी मैं आज बना रही थी अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस, पर अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगर आज कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको वो कल पक्का दिखाऊंगी कि मेरी ठाकुर जी की ड्रेस बनके कैसे रेडी हुई है, कैसे लग रहे हैं पहनने के बाद। तो सब कुछ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और फटाफट मैंने अपने सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लिया है। और जो बर्तन हैं उन सबको धोने के बाद जो सिंक का एरिया है उसको भी मैं लगे हाथ अच्छे से एकदम क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैंने अभी सुबह ही सिंक के एरिया को क्लीन किया था, लेकिन मैं अभी नॉर्मली करूँगी। तो मैं टॉवल की मदद से आइट साइड सब पोंछ ली हूँ। उसके बाद मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के बाद मैं फाइनली एक बार सफाइयाँ करो। तो जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं तो काफ़ी सारा सूखा आटा आइट साइड टूट जाता है, इसीलिए मैं रोटियाँ बनाने के बाद तुरंत मैं हाफ क्लीन कर देती हूँ। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक। तो आइए आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए। मेरे नाश्ते में बना था सब्ज़ी रोटियाँ, और मैं अभी दोपहर में बनाऊँगी दाल चावल। तो नॉर्मल कुछ नहीं बनेगा, दाल चावल बनेगा। अभी सब उठेंगे तो नाश्ता सब्ज़ी रोटी ही कर लेंगे। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों की ओर बढ़ते रहिए। तो जय श्री कृष्णा।